जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगज़ीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है, वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लग गया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 1000 मूवीज़ बनाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में। तो अब और ये इवन कि हॉलीवुड से भी ज़्यादा जो मूवीज़ बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज़ नोन एज़ एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था कि इंडिया इज़ नोन एज़ दुनिया में जो इंडिया जाता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। अब अगर मैं लेट्स से ये सवाल जो है वो अपने बहुत सारे पाकिस्तान में इसको डिस्कस करूँगा कि वो क्या है, तो उन्होंने यही कहना है, देखो जेह्ड़े सऊदीज़ ने ना ये हिल गए हैं। ये अपने मिशन से हट गए हैं। ये अपने भाइयों को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में समझी जाती है वो है कारोबार, बिज़नेस। और हम कारोबार और बिज़नेस को तबाह करने पे तुले होते हैं। हमारा काम तो ये होता है कि जहाँ कारोबार हो रहा है, कारोबार बंद हो। इंडिया जो है वो तो मोदी साहब को पहले ही कहते हैं ये मेरे वो हैं, क्या नाम है, मेरे बड़े भाई हैं। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, सऊदी मंत्री के हिंदुस्तान अचानक दौरे से जो है वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। सऊदी ने ऐलान किया है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में $63 बिलियन लगभग वो इन्वेस्ट करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जिससे पूरी दुनिया में जो है हाय तो मच गई। एक तो हम देखें, एक तरफ तो जो अमेरिका है वो इस समय पाकिस्तान के साथ साथ में सऊदी के भी पीछे पड़ा हुआ है। सऊदी के ऊपर भी एक के बाद एक जो है उसके भी चीज़ें भी करी जा रही हैं। और जब से सऊदी के बादशाह ने बाइडन का फ़ोन नहीं उठाया उसके बाद से भी उधर बवाल है। तो सब जो ऑप्शन है, जो जो अमेरिका से भी परेशान है, वो भी हिंदुस्तान को ही ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। गई, वो जो मिसाइल थे वो खत्म हो गए और वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी आप देखें और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक नया शहर बना रहे हैं, न्योम। उसमें बेसिकली वो जो विजन 2030 है, वहां पे सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव फैसिलिटीज वहां पे दी जाएंगी। और ये जो न्योम सिटी है, ये एक सेमी ऑटोनोमस होगा। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म सऊदी गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश कर रही है। मुझे पता चला उस वक्त, मुझे पहली दफा पता चला कि जो सऊदीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में, वो बड़ा पैसा लगाते हैं। एंड दैट वाज ए न्यूज फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं, मतलब क्या है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेस है, फिल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीजें। और अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरा वे, तो सऊदी की करन डे ने इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं नाल मिल गए ने। बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो, मारो कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है और शाम को। लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहां पे ये जो जारी बात है, जो बॉलीवुड है, ये बहुत बड़ा नाम है। इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 1000 मूवीज बनाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये इवन कि हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज एक दफा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नोन एज दुनिया में जो इंडिया जाता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। अब जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर थे वो गए वहां पे, उन्होंने बहुत सारी डील्स भी की हैं। और वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। वो देखिए एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं। अब जारी बात है, जब सऊदी मनी इंडिया में जाएगा और सऊदीज अपनी एक्सपर्टीज देंगे। रिसेंटली आपको पता है सलमान खान ने भी कुछ शो वगैरह किए इंडिया सऊदी अरब के अंदर। उस वक्त तो पहले तो सब कुछ बैन था, सब कुछ कुछ था नहीं, इस तरह की चीजें नहीं थी। और मेरे ख्याल है सलमान जो हैं वो भी मिले हैं इन्हीं कल्चर मिनिस्टर साहब से, सलमान खान साहब जो हैं। और उस वक्त उन्होंने वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इन्विटेशन पे गए थे। अब अगर मैं लेट से ये सवाल जो है वो अपने बहुत सारे पाकिस्तान में इसको डिस्कस करूंगा कि वो क्या है, तो उन्होंने यही कहना है, देखो जेह्ड़े सऊदीज ने ना ये हिल गए हैं। ये अपने मिशन से हट गए हैं। ये अपने भाइयों को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में समझी जाती है वो है कारोबार,
बिजनेस, और हम कारोबार और बिजनेस को तबाह करने पे तुले होते हैं। हमारा काम तो ये होता है कि जहां कारोबार हो रहा है कारोबार बंद हो। इंडिया जो है वो तो मोदी साहब को पहले ही कहते हैं ये मेरे वो हैं, क्या नाम है, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। बिकॉज वो बड़े भाई इसलिए कहते हैं, उनको पता है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो हमें वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ अमरीका सऊदी अरब में। उसकी वजह यह है कि हमारे मसाइल ही बड़े होते हैं, तो वो सफीर होगा तो वो मसले हल करेगा ना वहां पे। तो खैर एनी हो, अब सऊदी अरब जो है वो क्योंकि टूरिज्म को भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो चाहता है हमारे पास आए, टीवी प्रोजेक्ट्स आए, और जो फिल्म इंडस्ट्री लगे, और जो एक इनका एरिया है अल उला रीजन जो है, उसको वो कहते हैं कि वहां पे आके आप जो है चीजें करें। और उस तरह हमें उनको पता है, हमारे लोग जो है वो ये नहीं कि इंडियन नहीं जाते, इंडियन भी तकरीबन 80-85 अरब डॉलर की जो की फॉरेन रेमिटेंस लेते हैं, जिसमें से ज्यादातर रेमिटेंस तो मिडिल ईस्ट से आती है। लेकिन इन रिटर्न इंडिया कैन गिव देम अ बिजनेस एज वेल। हमारा ये है कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनकी रेमिटेंस। अब इमरान खान न्यूयॉर्क गए यूएन के इजलास में, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपना जहाज दिया, तो रास्ते उधर जाके बात कर रहे हैं कि हम तो टर्की के साथ मिलकर टेलीविजन खोलेंगे। तो वापसी पे हम आ रहे थे तो पता चला टोरंटो से कि जहाज वापस आ गया। तो पता चला जहाज खराब है। वो पता चला जहाज खराब नहीं हुआ, वो खाता होर्स ही, वो सऊदीज नाराज हो गए थे उसलिए। सो दिस इज हाउ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। इधर आप देखें कि इधर वो किस तरह के ताल्लुकात हैं कि हमारे अंदर वो इतना ज्यादा दकियानूसी सोच है कि अच्छा उसने कम कपड़े पहन लिए तो हमने उसको कमेंट करना ही करना है। हर बंदे को हक है वो क्या सोचना चाहता है, बट डू नॉट कमेंट ऑन दीज थिंग्स। वो उनको जो करना चाहते हैं करें, आप अपना उनका फन देखें। आज हम जो है हर चीज में मजहब को ले आते हैं। ठीक है, मजहब हमारी जाती जिंदगियों में जो मर्जी किसी को वो जैसे मर्जी रहे, लेकिन हमें किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। मेरी तो एक छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग इस हवाले लोगों को, और एंटरटेनमेंट बड़ी महंगी है पाकिस्तान में। आज भी जो टिकट है मेरा ख्याल है 1500 रुपए की, पता नहीं 2000 या 1200 रुपए की टिकट है। दैट्स नॉर्मली एन एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न ना। तो ये चीजें हैं। सो हमें, अगर हम इसी तरह एक दूसरे को गाला कट दे रहे, एक दूसरे को नीचे गिराते रहे, और इकोनॉमी चलती नहीं, आईएमएफ का प्रोग्राम आज उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा दोबारा गवर्नमेंट आएगी उसके साथ दोबारा डायलॉग कर लेंगे, एफएटीएफ में पड़े हुए हैं, इंटरनल एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में एक कारोबार चलता है, खबरों का कारोबार। खबरें जो है वो बड़ी लोग सुनते हैं ध्यान से, 24 घंटे खबरें, लोग उल्लू बन गए टीवी के आगे बैठ बैठ के। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज देयर इज सो मच पोलिटिसाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इन द कंट्री। और वो जब पैसे देते हैं वो बाहर आ जाते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम है यहाँ पे। एनी हाउ, लेकिन मैं जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस दैट हाउ सऊदीज आर कमिंग फॉर बिजनेस इन इंडिया। ठीक है जनाब। और फिल्म इंडस्ट्री आज इतना बड़ा उनका फॉरेन पॉलिसी, मुझे याद है कि मैं वो बड़ी पावरफुल इमेजेस थे कि जब प्रेसिडेंट पुतिन एक दफा इंडिया, आई थिंक बैक इन 2008 एंड 12 का में, तो उस वक्त एक गाना था चमक चलो, तो उसकी शूट हो रहा था, तो उस पे पुतिन आए थे। उसमें कंप्रोमाइज्ड और इतनी ज्यादा पैटर्नेज की हुई है कि जरा सा हमें कंपटीशन में जाना पड़े तो हमारे हमारे जो स्टेक होल्डर है वो रोना शुरू कर देते हैं। यही कारोबार में चीजें, यही और जगहों पे चीजें, ये आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल ऑन दिस, सो दैट्स व्हाई आई हैव अ नॉलेज कि ये मसाइल हैं। और एक मुझे याद है उस वक्त कियानी साहब का दौर था, बैक इन 2010-11 जरदारी साहब का, तो इंडिया के साथ कारोबार खोलने लगा तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने कहा ना खोलना, अगर इंडिया से ट्रेड आ गई तो हमारे बिजनेसमैन उसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। साथियों, अगर हम देखें तो दो बड़ी चीज़ें इसमें साफ तौर पर जो है वो हमें निकलती हुई समझ में आ रही। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया एक ऐसी पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है पूरी दुनिया में, जिसकी ना तो खुलेआम अमेरिका से दुश्मनी है जैसे चाइना की है, वैसे ना तो खुलेआम अमेरिका से दुश्मनी है। उसके बाद भी दुनिया में जिस जिस देश का पैसा में डर लग रहा है उस देश को कि भाई अमेरिका में मेरा पैसा डूब जाएगा, वो इंडिया में इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। रशिया को आप देख लो, रशिया का वहाँ पर पैसा फ्रीज हो चुका है, रशिया इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर अभी आया था चंद दिनों पहले, उससे भी यही बात हुई थी। वो भी इसी बात में लगा था कि भाई चाइना में तो जो हमारा है वो है, उसके बाद ओवरसीज़ में हम अमेरिका या यूरोप नहीं जाएंगे, वहाँ पे हमारा पैसा कभी भी जब्त हो सकता है। इंडिया बेटर ऑप्शन है। सऊदी हो, यूएई हो, इसराइल हो, दुनिया भर के जितने भी ऐसे देश हैं सब ठीक है, वो सब भी ऐसे देश हैं, अगर चाइना को छोड़ो तो बाकी सब ऐसे देश हैं जिनकी भी खुलेआम दुश्मनी नहीं है अमेरिका से कि एकदम ही वो कट्टर वाली दुश्मनी हो, लेकिन सबको कहीं ना कहीं पता है कि भाई अमेरिका ऐसा देश है
जो अगर आप उसका इंटरेस्ट फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, तो वो आपके ऊपर अलग अलग चीज़ें तो आपके कान मरोड़ सकता है। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप इंडिया में अपना पैसा लगाओ। इंडिया पहली बात तो ग्रोइंग मार्केट भी है, इमर्जिंग मार्केट भी है, आपका पैसा बढ़ेगा भी तेज़ी से और सिक्योर भी रहेगा। और दूसरी चीज़ उससे बड़ी ये है कि ये वही सऊदी है, हम ज़्यादा पीछे न जाए। अभी चंद दिन पहले जैसे कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी सऊदी ने अपने यहाँ बैन करी, कई सारे बॉलीवुड मूवीज़ जो है वो सऊदी अपने यहाँ पे बैन करता रहा है। लेकिन अब क्योंकि उसने भी देख लिया कि भाई कितना ज़्यादा यहाँ हिंदुस्तान से पैसा आता है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की इंडस्ट्री से, और बॉलीवुड जिस तरीके से आजकल हॉलीवुड से कई कई ज़्यादा गुना मूवी बना रहा है, तो इससे ये चीज़ें भी साफ तौर पर समझ में आ रही कि बॉलीवुड का जो है वो स्केल और बड़ा होने वाला है। और अलग अलग पैमानों पे रेवेन्यू के मामले में भी, रीच के मामले में भी, अलग अलग लैंग्वेज में हमारी मूवीज़ बनने वाली है, और ऑडियंस के मामले में भी जो पैमाना है वो बड़ा होने वाला है। आप क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।